Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. And as you know, we are doing our chapter first, that is nutrition in plants, in which you have done autotrophic mode of nutrition, which is found in green plants. Today we will study about heterotrophic mode of nutrition in detail. Heterotrophic mode. What is it? हेट्रोट्रॉफिक मोड वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए. उस मोड को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ ये किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हमें सबको पता है इस बात के बारे में कि जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. They take it from green plants. So it is found in animals and humans. But there are certain non-green plants also which cannot prepare their food because they have no chlorophyll. कुछ non-green plants भी होते हैं जिनके अंदर chlorophyll नहीं होता. So वो अपना food नहीं बना सकते. So they also have heterotrophic mode of nutrition. And इन सभी non-green plants के फूड लेने का तरीका अलग अलग होता है. सो ऑन देयर बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज नॉन ग्रीन प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. ये भी 4 तरह के होते हैं: पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक. वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैरासिटिक. इट्स नेम इंडिकेट इट्स टाइप. पैरा मीन्स अदर एंड सिटिक मीन्स डिपेंडेंट. सो दोज प्लांट्स which depend on other plants for their food are called parasitic plant. ये जो non-green plants live on other organism to obtain their food from them are called parasitic plant. Means जो non-green पौधे होते हैं, non-green plants होते हैं, वो किसी दूसरे green plant पे रहते हैं अपना food लेने के लिए. उनको हम क्या बोलते हैं? parasitic plants. और जिस green plant पे ये parasitic plants रहते हैं उन ग्रीन प्लांट्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? होस्ट. द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट. एंड एग्जाम्पल इज कस्केटा. कस्केटा विच इज कॉमनली नोन एज अमरबेल, जिसको आप अमरबेल के नाम से भी जानते हो. ये क्या होती है? एक येलोइश कलर की पतली सी बेल होती है जो आप जनरली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर देखते हो. ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती. इट टेक देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. ये अपना फूड कहाँ से लेती है? उन ग्रीन प्लांट्स से लेती है जिस पे ये रहती है. और इनके बिल्कुल टिप्स के ऊपर एक बिल्कुल थ्रेड लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज हॉस्टोरिया. दिस हेल्प हर टू टेक फूड फ्रॉम देयर होस्ट. ये जो स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से ही कस्केटा अपने होस्ट से फूड ऑब्टेन करती है. नेक्स्ट और सेकेंड टाइप इज सेप्रोफिटिक प्लांट्स. सेप्रो मीन्स डेड और डिकेइंग मैटर. मीन्स मरा या गला सड़ा हुआ मैटर, वो जगह, वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स मरे हुए जिनसे ये सेप्रोफिटिक प्लांट्स अपना फूड लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? saprophytes. Now which live on dead and decaying matter. means जो प्लांट कहाँ पे रहते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, मरे और गले सड़े हुए मलबे के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स. ऑल यू हैव ईट मशरूम्स. आप सभी ने मशरूम्स खाई होंगी. बट ऑल द मशरूम्स आर नॉट ईटेबल. सारी मशरूम्स खाने लायक नहीं होती. आपने कौन सी मशरूम्स खाई होंगी जो वाइटिश स्ट्रक्चर में उगाई जाती हैं, वो स्पेशली लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती हैं. बट सम मशरूम्स आर ग्रोन ऑटोमेटिकली बाय, इवन वी कैन से दे ग्रो नेचुरली ऑल्सो इन सम फॉरेस्ट एंड ऑन मैशी वुड्स के ऊपर. जैसे जो गले सड़े लकड़ी के हिस्से होते हैं उनके ऊपर अपने आप ही मशरूम्स जो है वो ग्रो कर जाती हैं.
क्योंकि ये कहाँ पे ग्रो होते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स? डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, जो मरे हुए या गला हुआ मलबा वगैरह है उसके ऊपर ये अपने आप ग्रो होते हैं और वहीं से ये अपना फूड लेते हैं. सो दीज आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट्स. Now our next type is insectivorous plants. Insectivorous, its name indicate its type. Insectivorous का means होता है insect eating, means जो plants insects खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Insectivorous plants which eat animals, particularly insect. ये जो प्लांट्स हैं ये एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स को भी नहीं, इवन हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स को खाते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ड्रोसेरा. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. वी विल डिस्कस अबाउट पिक्चर प्लांट. ये पिक्चर प्लांट जो है वो दिखने में ऐसा होता है. इट हैव अ लीफ विच इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. इसका जो लीफ है वो इस पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका होता है. एंड इट हैज अ कवर विच इज नॉन एज लिड. इसका जो ढक्कन है उसको हम क्या बोलते हैं? लिड कहते हैं. Whenever an insect sit on here, कोई भी जब इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये जो प्लांट है ये अपनी लिड को क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है. लिड को क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट को अंदर ले जाता है. इसकी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है एंड अपनी जो लिड है उसको दोबारा रीओपन कर लेता है. इस तरीके से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं. नेक्स्ट आवर लास्ट टाइप इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. सिम्बायोटिक प्लांट्स आर those plants which live in an association for mutual benefits. means जब दो प्लांट्स अपने दोनों के फायदे के लिए एक साथ रहते हैं तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स. और इस तरह की जो एसोसिएशन है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दो प्लांट्स अपने दोनों के फायदे के लिए एक साथ रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लीव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री. कुछ तरह की जो फंगस होती हैं, नॉन ग्रीन फंगस, वो ट्रीज की रूट्स में रहती हैं, उनकी पेड़ पौधों की जड़ों में रहती हैं. अब ये दोनों का फायदा करते हैं. जो फंगी है वो रूट्स की जड़ों में रहती है और ट्री की जड़ों में रहती है और उस ट्री को क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से. फंगी क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. एंड इन रिटर्न बदले में जो वो ट्री है वो क्या दे रहा है उसको? फंगी को प्रोवाइड शेल्टर, उसको रहने की जगह दे रहा है. मीन्स जैसे हम इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के साथ एक डील कर ली. प्लांट कहता है कि भाई फंगी, मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगा, शेल्टर प्रोवाइड करूंगा, तुम बदले में क्या करना? मुझे खाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करना मिट्टी में से. तो इनकी एक डील फिक्स हो गई. ट्री ने क्या किया? फंगी को एक शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, रहने की जगह दे दी, और फंगी ने बदले में उसको न्यूट्रिएंट्स दे दिए. तो दोनों का फायदा हो गया ना. इसलिए जब दो प्लांट्स म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ रहते हैं तो उस तरीके के प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स. आई होप स्टूडेंट्स you have cleared all this chapter. Now here our chapter is completed.